पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान अज़हर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, हम किस मामले में या किस चक्कर में उलझे हुए हैं कि कौमी कोच होने चाहिए या गैर मुल्की कोच होने चाहिए? जब गैर मुल्की कोच आते हैं तो हम ये कहते हैं कि गैर मुल्की कोच आ गए हैं, ये पाकिस्तान को अब क्या क्रिकेट सिखाएंगे, और जब हम अपना कोई पाकिस्तान का कोच लगता है तो वो भी हम उससे भी कहते हैं कि ये इसको क्यों लगा दिया है। आपके ख्याल में बेहतरी किस तरफ है? टफ क्वेश्चन है, लेकिन आई एम श्योर कि कोशिश करूँगा इसका आंसर दे सकूँ जो मेरे अपनी पर्सनल ओपिनियन में है। देखिए, हमें पाकिस्तानी जितने भी एक्स प्लेयर्स हों या कोचेज़ हों ना, उनको पहले मेजॉरिटी उनको थोड़ा कोचिंग सीखने की भी ज़रूरत है। हम एक क्रिकेट नॉलेज अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है, और उसको डिलीवर करना और एक जिसको कहते हैं ना बाकी प्लेयर्स में या टीम में उसको ट्रांसफ़र करना, उसका तरीक़ाकार सीखना बहुत ज़रूरी है, और वो थोड़ा टाइम से आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि चाहे आपकी कोचिंग हो, चाहे आपकी मेडिकल हो, फिजियो ट्रेनर व्हाटएवर, जब तक हम अगर बाहर से लेते भी हैं, जब तक हम उसके साथ लोकल नहीं लगाएंगे, जैसे इंडिया ने किया, सब चीज़ें बाहर से आती थी, मतलब कि सब कोचेज़ भी आए, फिजियोज़ भी आए, डॉक्टर्स भी आए, सब उन्होंने साथ लोकल अपने ह्यूमन रिसोर्स को फिट किया, ठीक है, ताकि वो एक्सपीरियंस हासिल करे। तो द एंड क्या होता है कि जब आपके जो लोकल एक्सपीरियंस हासिल करते जाते हैं, उनकी अपस्किलिंग होती जाती है, चाहे वो कोचिंग हो या अदर फील्ड्स जो रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स स्टाफ की, तो साथ साथ फिर वो हेड बनते जाते हैं, ठीक है, और फिर अपने नीचे फिर लोकल, तो फिर आपकी एक प्रोडक्ट तैयार, सारे जो ह्यूमन रिसोर्स इतना डेवलप हो जाता है कि आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको मसाइल रहेंगे, आप फिर यही डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारा जो मकसद है ना बाहर से किसी भी फील्ड से किसी को बुलाने का, वो सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि हमने अपने स्टाफ को अपस्किल करना है, ठीक है। उसके बाद लोकल जितना आप लोकल लोगों को साथ लगाएंगे टीम को, उतना पाकिस्तानी मतलब इनकी स्किल डेवलपमेंट अपने लोगों के साथ ही होगी। अगर आप बाहर से लोगों को लगाते हैं तो उसका मकसद क्या है? मकसद क्या है? उसका टीम चलाना खाली मकसद नहीं होना चाहिए, उसका मकसद ये भी होना चाहिए कि वो अपस्किल हों, कोचिंग में हों, फिजियो अपस्किल हों, डॉक्टर्स अपस्किल हों। मकसद ये होना चाहिए मेरे ख्याल में। आप अपना भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें, और अब इन दी एंड आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना फिर आपके जो प्लेयर्स हैं उनको जो जिस तरह मैं हूँ, मैं अपने टेस्ट मैचेस साइड पे रखूँ, और अपने आप को अगर मैंने कभी कोचिंग करनी है तो मैं अपने आप को अपस्किल करूँ कोचिंग के अंदर। वो फिर जब मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी उसको फिर मैं वापस लेके आऊँ कि मैंने अब पिच को रीड करना है या प्लेयर से बात करनी है, मैं अपने टाइम पे क्या सोच रहा था। आर्ट आपको फिर वो सीखना है, और वो फिर किस टाइम पे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, प्लेयर्स किस फ्रेम ऑफ माइंड से गुजरे, मैनेजमेंट आपको आ जाती है, वो टाइम से आती है। अगर मैं कहूँ मैंने अभी क्रिकेट छोड़ी और मैं स्ट्रेट अवे ये कर लूँगा, तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये तो आपके बहुत करीबी दो साथ खेले हुए लोग हैं, उनकी तरफ भी जाती है बात। नहीं, आई थिंक कि मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि आपको जितना ये आप इस चीज़ को सीखेंगे, जितना आप देखें उस प्रोसेस में जाएंगे तो उतना आपको फ़ायदा होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरे होंगे उस तरीके, क्योंकि देखें आप क्रिकेट खेलते हैं, आप निचले लेवल से खेलते हैं, अंडर 15, अंडर 17, 19, हर प्रोसेस से गुजरे ना आप। इसी तरह अब नई कोचिंग में भी आपको उसी प्रोसेस में जाना चाहिए। टीवी में बात बैठ के ना मैं कर लूँगा आराम से, हमारे सामने मैच आ गया, मैच पता लग गया, उसके बाद बड़ा आसान है किसी के कान पकड़ लेना लेकिन ये है कि उसके बाद जो किस टीवी पे क्या बात करनी है, क्या बात ड्रेसिंग रूम में और बात होती है, ड्रेसिंग रूम में और, हाँ टीवी ड्रेसिंग रूम में आपने जारी बात है उस टीम को लेके चलना है। हाँ, बड़ा आसान होता है। कई कोचेज़ ऐसे भी देखे हैं पास में जो बड़े आराम से मलबा प्लेयरों पर डाल देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। आप उसके कोच हैं तो फिर आप नहीं ओन करना है उनको, ठीक है। आप अपने कप्तान पे नहीं डाल सकते, आप अपने उस पर नहीं डाल सकते, आप ओन करें। फिर हमारा बड़ा इजी होता है कि यार ये कप्तान ने फैसले अच्छे नहीं किए थे, इस वजह से ये हो गया, रिपोर्ट में लिख दिया। जब आप वहाँ थे, आप भी कंट्रोल में थे, तो आई थिंक सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो कप्तान की आपने बात की, पाकिस्तान की कप्तानी कितनी आसान है? बहुत ही आसान है। कितनी जितनी आपने बोली है कितनी मुश्किल है? अरे मुश्किल है, ज़ाहिर बात है। जैसे आपने देखा है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो
सोच है ना वो हार जीत पे रहती है। जीत गए हैं तो बहुत अच्छा है, हार गए हैं तो सब खराब बुरा है। तो आई थिंक कि वहाँ पे क्योंकि मैंने भी कप्तानी की है, रिसोर्सेज जो पास होते थे उसको किस तरह मैनेज करना है, वो जो कमेंट्स करने वाले हैं या क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं वो ये नहीं देखते कि इसके पास है क्या, वो सीधा ले जाते हैं 90s के अंदर, वो हम तो ये कर लेते थे। या जो जर्नलिस्ट भी हैं वो भी आपको कंपेयर करने लगे थे इमरान खान से सीधा। वो जी उस टाइम पे ये होता था, भाई वो टाइम अलग था, अब टाइम अलग है, अब रिसोर्सेज अलग हैं, कितने कैमरे हैं, कितना वो कहते हैं जी वो 40वें ओवर में जो है ना वो तो स्लिपें लगी होती थी। उस टाइम पे चीज़ें और कितनी रिवर्स स्विंग होती थी, कितना क्या होता था, वो डिफरेंट थी सिनेरियो। अब 2 नई बॉल हैं, उस टाइम पे मार पड़ रही होती है, वहाँ पे 2 स्लिपें नहीं लग सकती। तो आई थिंक कि काफ़ी सारी चीज़ें हम डिफरेंट एराज को कंपेयर करते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस को नहीं समझते कि क्या चैलेंज है, कप्तान को क्या चैलेंज है, ईशान को क्या चैलेंज है, बाबर को क्या चैलेंज फेस करना पड़े, या अब शाहीन को क्या करना पड़े, वो नहीं हम सोचते। हम सीधा कंपेयर के कप्तान उतरे तो ये बंदा बन जाए बस, ये देखें वो देखें वो कैसे कप्तानी कर। सब कुछ उसने कर दिया। बाबर का आपने जिक्र किया, इन दिनों बाबर खासी तनकीद की जद में है। वर्ल्ड कप की ख़राब कारकर्दगी के बाद फिर उनकी ज़ाती कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही जिसकी वो सलाहियत रखते हैं, जो लोग उनसे तवक्को करते हैं। आप इस सारी सूरत हाल में एक ऐसे खिलाड़ी को किस तरह से देखते हैं जो जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है और बिलाशुबा इस वक्त वो पाकिस्तान के सबसे बेहतर बल्लेबाज हैं? नहीं बिल्कुल, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, प्लेयर पे टाइम आता है। और मुझे ऐसा देख के ना टेस्ट सीरीज़ में लगा कि उसके बहुत ज़्यादा फॉर्म में मसला है, उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है, शॉट्स अच्छे खेल रहा है, यू नो इनफ टाइम क्रीज पे गुजार रहा है कि इट मीन्स कि हिज फॉर्म इज़ राइट। बट सम टाइम प्लेयर पे ऐसा होता है कि कभी अच्छा बॉल हो जाएगा, कभी उससे मिस्टेक हो जाएगी। एक बॉल होती है बैट्समैन के पास, और अगर टाइम ऐसा चल रहा हो तो अक्सर आपने देखा होगा जब इन फॉर्म होता है ना तो बैट बॉल्स सारे उसको मिल रहे होते हैं, ठीक है, अच्छे बॉल दूसरे एंड पे हो रहे होते हैं सारे। और जब आप उस तरीके से उस टाइम से गुजर रहे होते हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो फॉर रन्स, हर चीज़ आपके अगेंस्ट जाती है, बॉल भी अच्छा गिरता है, आपको डिसीजन भी मार्जिनल आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। इसी तरह ही आपको बुरे बॉल उस तरीके से नहीं मिलते जैसे दूसरे बंदे को मिल रहे होते हैं। तो ये टाइम आते हैं, और बाबर ऐसा प्लेयर है, अभी आपने T20 सीरीज़ में देख लिया कि आते ही 250 कर दिए उसने। तो आई थिंक कि बाबर ने जब टेस्ट कैरियर स्टार्ट भी किया था उसने काफ़ी स्ट्रगल किया था, 2-3 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद उसने परफॉर्म करना शुरू किया था और फिर बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म किया। तो अभी भी मैं आई एम श्योर कि वो जैसे ही दोबारा से रन्स करना शुरू होएगा फिर ही आप कहेंगे कि हर मैच में माशाल्लाह रन्स कर रहा है। और एक्सपेक्टेशन जैसे आपने बात की ना, ऐसे प्लेयर से बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो फेल हो ही नहीं सकता, ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। तो आई थिंक ऐसे नहीं, एज ए प्लेयर को एज ए प्लेयर ही देखना चाहिए। और स्टीव स्मिथ का अगर ये सीरीज़ देखें वो भी इतनी खास नहीं की, बहुत बुरी गई। तो ये प्लेयर्स पे टाइम आते हैं। यू नो मैंने केन विलियमसन ही एक वाहिद ऐसा प्लेयर देखा है जिसने अभी रिसेंट टाइम्स में कोई ऐसा टाइम शायद ना देखा हो कि उससे रन ना हो रहे हो। इवन जो रूट जो है अपनी कप्तानी में बहुत फंसे थे और उसके बाद अब शुरू हुए हैं, तो फिर ऐसा शुरू हुए हैं कि वो रुक नहीं रहे, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है वो सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड, वो जो मैक्सिमम टेस्ट मोस्ट रन का, वो तोड़ देंगे। सबसे ज़्यादा इन दिनों जो फिज़िकल फिटनेस की बात होती है, आपको लगता है ये किस हद तक खिलाड़ी खुद इसका ज़िम्मेदार है? और अगर पाकिस्तान की फ़िज़िकल फ़िटनेस के मामले में सवालात उठते हैं, वसीम अकरम साहब ने भी वर्ल्ड कप के दौरान कहा, आज भी हम सुनते हैं, हर जगह पर ये बात होती है, आपको लगता है इस मामले में ज़रा बेहतर काम करने की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, और कंसिस्टेंटली ज़रूरत है, और नीचे से ज़रूरत है। जब आपका प्लेयर तैयार होकर पाकिस्तान टीम में आया ना, तो उसको वहाँ पे ना ट्रेन करना पड़े। हमारा अक्सर ये होता है कि कई दफ़ा आके आपको वहाँ ट्रेन कर, मैंने जैसे ऑल राउंड द ईयर की बात की ना, उसका ये वो एम यही है कि हर स्किल आपकी वो हो जाएगी, उसमें आपकी फ़िटनेस भी हो जाएगी।